बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय कारी साहब जी हैं। हमारे दाहिने तरफ हमारे साथी बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर अजय सिंह जी हैं, अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता साथी एजाज अहमद जी हैं, प्रमोद सिन्हा जी हैं, अरुण जी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कल की घटना को लेकर कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके अड़ियल रवैया, अड़ियल जिद, अचेत अवस्था होने के बावजूद भी जो अड़ियल रुख और अड़ियल रवैया अपनाया और अकारण जहां नियमावली लागू नहीं होता है, अकारण बिहार विधान परिषद के सदस्य और विपक्ष के मुख्य सचेतक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी की सदस्यता को समाप्त किया गया। संसदीय इतिहास में कल का दिन काला दिन था। लोकतंत्र में हम लोगों ने कई लोकसभा से लेकर के विधानसभा में कार्रवाइयां भी देखी है, उत्तेजना भी देखी है, कड़वी से कड़वी बात कहने की परंपराओं को भी देखा है, लेकिन शासक वहसी हो, शासक अडिग हो, अड़ियल हो, जिद्दी हो और एक निर्वाचित सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के लिए दो व्यक्ति को लाभान्वित किया गया। एक आचार समिति जिसने रिपोर्ट ले किया, मिथ्या आरोप जो ले की गई, उनको बिहार विधान परिषद का उपसभापति बनाया गया और जो पूर्व के सभापति थे उनको सीतामढ़ी से लोकसभा का टिकट दिया गया। ये पूरी पटकथा, पूरी साजिश बहुत पहले से रची गई थी और हमारे एक सदस्य जो बिहार विधान परिषद में, उनको सत्र से निलंबित करने का निर्णय भी लिया गया, जो मेरे बगल में बैठे हैं कारी साहब। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर जो उपराष्ट्रपति हैं, सभापति होते हैं राज्यसभा के, धनखड़ जी के मिमिक्री के सवाल पर सदस्य की सदस्यता नहीं गई, लेकिन जिस मिमिक्री को आधार माना गया हम लोगों ने उसका वीडियो मांगा है और मेरी चुनौती है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि सार्वजनिक करे मिमिक्री का वो वीडियो, जिसको मानक मान करके, आधार मान करके आपने इनकी सदस्यता समाप्त की है। पर कोई आरोप लगता है तो सफाई देने का मौका उसको दिया जाता है, लेकिन आचार समिति का रिपोर्ट सदन के अंदर में, सदन के पटल पर जब ले किया गया, बावजूद भी उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं अगर यही मानक है तो सत्ता प्रतिष्ठानों ने दिनादृष्टि डकैती की, राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को बलात् डरा धमका कर करके, लालच और लोभ दे करके नियम के विरुद्ध सत्ता पक्ष में बैठा लिया। पार्टी द्वारा लिखित शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक स्पीकर ने उस पर कार्रवाई नहीं की। लोकतंत्र में बोली से चलती है, विचारों से चलती है, विमर्श से चलता है लोकतंत्र। लोकतंत्र तानाशाह से नहीं चलता है। सुनील सिंह क्षत्रिय अंश हैं, ये बात नहीं भूलनी चाहिए, और क्षत्रिय अंश जो अपने कर्तव्य परायण होते हैं वो मिथ्या आरोप पर कभी झुकते नहीं हैं। और ऐसा नहीं कि जिस अंश से उत्पन्न है क्षत्रिय समाज से, हमारे साथी बगल में पूरे देश का, पूरे राज्य का क्षत्रिय समाज इसे गंभीरता से चुनौतीपूर्ण लिया है। आप किसी को, निर्वाचित सदस्य को यूं ही आप सदस्यता समाप्त कर दोगे अपने जिद के आगे? अगर यह आधार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को कई बार शर्मसार किया। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से जीतन राम मांझी जी को तुम तड़ाका तक कहा, मरमाहत की बात प्रधानमंत्री ने की,
महिलाओं के बारे में ऐसे शब्द जो सामान्य जीवन में रहने वाला व्यक्ति कभी उस प्लेटफॉर्म पर अपने ही व्यक्ति इस संदर्भ में नहीं कर सकता है, जिसे मानो कामदेव के दूसरे अवतार ये। इस रूप में उन्होंने जो प्रवचन दिया था, क्या अगर मानक है तो उस मानक के आधार में वो आते हैं कि नहीं आते हैं? हम लोग इज्जत करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने जिद पर लोकतंत्र में वोट के आधार पर चयन होता है, संचालन करने वाला, सत्ता चलाने वाला। ये कोई ये समझ ले कि हमारी ये जागीर बन गई है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के खिलाफ सदन के अंदर में चारा चोर तक कहा गया, मैडम के बारे में भद्दी टिप्पणी की गई सत्ता प्रतिष्ठान के सदस्यों के द्वारा। उनके घर का जाकर के कोई घास काटने गए थे क्या सत्ता प्रतिष्ठान के में बैठे लोगों के खिलाफ? लेकिन इतनी भद्दी टिप्पणी के बावजूद भी अपने सदस्यों को नहीं रोका और उसको आचार समिति के दायरे में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने नहीं लाया और कहते कि मैं कुछ नहीं करता हूं। उनके निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त की गई है। नियम विरुद्ध है, प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली इस पर लागू नहीं होता है। इसलिए मैंने 3 उदाहरण आपके सामने रखा कि अगर आपको लगा था तो उसके नियम हैं। कई बार कई रूपों में आवेशपूर्ण बातें करते हैं सदन के अंदर में, लेकिन मुख्यमंत्री से ज्यादा कोई आवेश संसदीय लोकतंत्र में, जहां तक मेरी जानकारी है, समझ है, कि कोई दूसरा नेता बिहार विधानसभा में आपा नहीं खोया होगा जो आपा स्वयं नीतीश कुमार जी ने खोई है। आपने क्या कहा, समीर कुमार सेठ को आपने क्या कहा पिछले सत्र में कि तुम व्यापारी ना हो, व्यापार ना करते हो बर्बाद हो जाओगे। ये धमकियां किसने दी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर में दिया। सुनील सिंह को कई बार कि तुमको बर्बाद कर देंगे और इशारा करके चेयर की तरफ लीजिए, इनको संज्ञान में लीजिए। अधिकारियों को उत्तेजित किया इनके खिलाफ। ये सत्ता प्रतिष्ठान के उच्च पद पर बैठे हुए नायकों को शोभा नहीं देता है। यह शोभा नहीं देता है जिस पद को आप धारण कर रहे हो। पात्रता आपको समाप्त होता दिखता है कि आप उस पात्र नहीं बचे हैं। विपक्ष तो दर्पण होता है सत्ता प्रतिष्ठान का। विधानसभा में लिखा रहता है विपक्ष, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष सत्ता का अभिन्न अंग है। यह अभिन्न अंग का प्रतीक ये नहीं हो सकता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन का रोल सत्ता प्रतिष्ठान की गलतियों को उजागर करना है, लेकिन अगर उजागर करता है तो मानो अदावत ले लिया, और जिसका प्रतिफल आज खुल करके सामने आया। मेरी पूरे तौर पर मैं मुख्यमंत्री जी को चार्ज करता हूं आप लोग के माध्यम से कि मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके जिद, उनके अड़ियल रवैया, अचेत अवस्था होने के बावजूद भी अड़ियल रुख दिखा कर करके उन्होंने बलात् सत्ता का बल प्रयोग कर करके सुनील कुमार जी की सदस्यता को समाप्त किया गया है। मानक एक होते हैं, सत्ता प्रतिष्ठान के पाप लगातार होते रहे, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन विपक्ष अगर कोई बात कह दिया, कौन नहीं जानता भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं है क्या? बिहार के अंदर में पुल अगर जल समाधि लेगा तो क्या प्रतिक्रिया नहीं दे सकता क्या विपक्ष? सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े मंत्री अगर कहते हैं बिन पैसे के काम नहीं होते हैं, आज आपके सरकार में मंत्री बैठे हैं, तो क्या अदावत हो गया? इसलिए मेरा पूरे तौर पर चार्ज है कि सुनील सिंह को मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके अहंकार ने सर चढ़ करके बोला है और बलात् सुनील सिंह की सदस्यता को समाप्त किया गया है। और कोई आपका होगा? सुनील सिंह जी ने कितने बार बुलाए गए समिति के द्वारा, चुनाव में व्यस्त होने के बावजूद भी 12 तारीख को वो पहुंचे और उसके पत्र हमारे पास है। मैं आपको
आपने सवाल किया, मैं जानता था कि सवाल आप सामने लाएंगे। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, मुख्य सचेतक बिहार विधान परिषद के विरुद्ध जो माननीय सदस्य के भीष्म सहनी से जो प्राप्त आवेदन है, तो प्राप्त एक पन्ने के आवेदन पर सुनील सिंह की सदस्यता को समाप्त किया गया। एक पन्ने पर कोई एविडेंस नहीं, विदाउट एविडेंस। हम आपके माध्यम से डिमांड करते हैं कि वीडियो ला कर दीजिए। तो राज्यसभा में तो धनखड़ साहब की मिमिक्री पर सदस्यता तो नहीं गई, यहां तो मिमिक्री भी नहीं है। अब सवाल रहा अल्टू पलटू का, तो रिक्शा पुलर भी बोलता है, टमटम चलाता वह भी बोलता है, खोइछा बेचता वह भी बोलता है, फल बेचता वह भी बोलता है, पत्रकार साथी है पीछे पीछे वह भी है। एक पत्रकार साथी ने तो काफी मिमिक्री की थी विजय चौधरी की, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये कौन सा मानक है भाई? देह की भाषा संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। बॉडी लैंग्वेज सीआरपीसी आईपीसी की धारा के तहत नहीं आता। इसलिए यह मानक बेबुनियाद है। और मैंने चुनौती दी सत्ता प्रतिष्ठानों को, अगर है नैतिक बल, नैतिकता की हया की एक बूंद कहीं आंखों में बचा है, तो एविडेंस वीडियो पीपुल डोमेन में जारी करें कि सुनील सिंह ने कोई मिमिक्री की है। वो तो अलग विषय है, पार्टी तय करेगी कि क्या निर्णय, अगला कदम क्या होगा। जो निर्णय होगा आपसे छिपेगा नहीं, सब सामने खुल करके आ जाएगा। लेकिन यह अहंकार लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री का दिखता है, मानो अमृत पी करके आए हैं। मैं मानता हूं कि आपके आगे पीछे का सवाल एक बड़ा है, लेकिन यह अहंकार, ये सत्ता का अहंकार लोकतंत्र में जनता स्वीकार नहीं करती। ये क्षत्रिय अंश हैं, याद रखनी चाहिए।